आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स लेकर उपस्थित हैं। इसमें मेरा टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं गोलीय दर्पणों के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। ये होता क्या है, पहले इसको हम लोग जो समझेंगे चिन्ह परिपाटी क्या है। कि चिन्ह परिपाटी में हम लोग अध्ययन ये करेंगे कि गोलीय दर्पण में हम लोग जो है पिछला क्लास में प्रतिबिंब देखे थे, उत्तल में भी देखे थे, अवतल में भी देखे थे। प्रतिबिंब का दूरी जब हम लोग जो है इसका जो है न्यूमेरिकल बनाने ले जाते हैं तो वहाँ प्रतिबिंब का दूरी हो गया, वस्तु का दूरी हो गया, फोकस दूरी हो गया, या फिर जो है वक्रता त्रिज्या, इसका जो हम लोग जो है चिन्ह जो लेंगे, कहाँ पे जो है धनात्मक चिन्ह लेंगे, कहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, या फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण में धनात्मक होगा या उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा। इन सारे सवालों का जवाब आप जो है यह चिन्ह परिपाटी पढ़ने के बाद जान लेंगे। चिन्ह परिपाटी को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों के यहाँ अमीन जब भूमि का मापन करने के लिए आता है तो वह एक जो है मुस्तकिल उसको हम लोग बोलते हैं, या फिर जो है पत्थर वगैरह भी जो है एक चिन्ह दिया हुआ रहता है, और वह जब अपना जो है मापी जो स्टार्ट करता है उसी पत्थर से मापी जो है स्टार्ट करता है। अब हम लोग जो चिन्ह परिपाटी में जब जो है मापेंगे तो सभी दूरी को मूल बिंदु से मापना जो है स्टार्ट करेंगे। हम लोग का ये एक नियम में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसको लिख के फिर आप लोग को हम समझा रहे हैं। पहली बात तो ये हम लिख रहे हैं कि चिन्ह परिपाटी में ये जो आपके पास जो है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, पढ़ा है आप लोग को, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको हम लोग एक्स अक्ष मानेंगे, या एक्स डैश अक्ष, एक्स ही लिखिए। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को एक्स अक्ष माना जाता है। अब यहाँ पे आप लोग जो है देखिए कि हम लोग जो है आपको जो है अवतल दर्पण जो है बनाने के लिए जो है सिखाए थे। ये एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या हुआ था कि आप लोग ध्रुव दिए थे, फिर ये फोकस दिए थे, ये जो है वक्रता केंद्र दिए थे, और ध्रुव हो गया, और ये जो रेखा देख रहे हैं PC, यही है आपका जो है मुख्य अक्ष। और अभी अभी हम क्या बोले कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को हम लोग जो है एक्स अक्ष मानते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये रेखा आपका हो गया एक्स अक्ष, ये रेखा आपका हो गया एक्स अक्ष। अब क्या होगा कि एक्स अक्ष में आप लोग ये भी देखे थे, जैसे कि हम लोग जो है ग्राफ पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है। उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते थे, ओरिजिन कहते थे, मूल बिंदु कहते थे। तो यहाँ पे जो मूल बिंदु होगा ये ध्रुव होगा मूल बिंदु। और अभी जो हम लोग जो बात कर रहे थे कि सारा जो दूरी जब हम लोग जो मापेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसी ध्रुव से स्टार्ट करेंगे। दूरी मापना इसी जो है ध्रुव से स्टार्ट होगा। इसको भी आप लोग जो है भाषा में लिखिए 2 नंबर में कि सभी दूरी या सभी दूरियां लिखिए ध्रुव से मापी जाती है, मापी जाती है। मतलब जो है जब भी आप लोग जो है कोई दूरी मापिएगा स्टार्ट कहाँ से करिएगा, ध्रुव से। अब इसको समझिए, इसको कैसे जो हम लोग जो समझेंगे कि जैसे हमको जो देखिए फोकस है ना, P से F तक का दूरी हमको जो है मापना है, P से F तक का, या P से जो है C तक का दूरी हमको जो है मापना है। तो इसको हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बिंदु P से स्टार्ट करेंगे, यानी इसको हम लोग जो है PF बोलेंगे, ना कि जो है FP बोलेंगे। हम यही बात आपको समझा रहे थे। दूसरा नंबर में जो लिखे हैं कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, इसी तरह होगा, यानी हम लोग जो है P से चलते हुए जो है दूरी मापना जो है स्टार्ट करेंगे। या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P से जो है ये C बोलेंगे, P से C,
बात समझ में आ गई आपको जो है 2 नंबर। अब देखिए 3 नंबर में हम लोग जो है देखते हैं कि ये जो प्रधान अक्ष देखिए आप लोग, मुख्य अक्ष देखिए, इसी को हम लोग अभी जो है एक्स अक्ष माने थे, या जो है एक्स डैश इसको हम लोग जो मान सकते हैं। इसमें देखिए क्या होगा कि इससे जब हम लोग जो है ऊपर दूरी नापते हैं, ऊपर जो है लंबवत दूरी मापेंगे, तो वह दूरी आपका धनात्मक होगा। उसको भी देखिए कैसे, कि मान लें कि आप लोग जो है कोई वस्तु रखे प्रधान अक्ष पर रखे ना, इस वस्तु का नाम हम लोग क्या दे दिए, ए बी दे दिए। वस्तु क्या है, ए बी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये ए बी दूरी, ये वस्तु को हम लोग जो है एच से जो है निरूपित करते हैं। वस्तु की ऊंचाई को हम लोग एच से जो है निरूपित करेंगे। वस्तु की ऊंचाई को एच से निरूपित करेंगे। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डैश से निरूपित करेंगे। अब देखिए ये आप लोग भी पढ़े थे इसमें ग्राफ में कि ऊपर वाई अक्ष में आप लोग जो दूरी लेते हैं वो प्लस में लेते हैं, फिर जो है मूल बिंदु से जो नीचे जो दूरी लेते हैं वो जो है ऋणात्मक लेते हैं, माइनस लेते हैं। अब हम लोग भी तो जो है ये एक्स अक्ष से ऊपर जा रहे हैं, या फिर जो है मुख्य अक्ष से ऊपर जा रहे हैं। तो जब ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग भी क्या लेंगे, धनात्मक दूरी लेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस एच। इस बात को देखिए किस ढंग से हम लोग जो लिखेंगे कि एक्स अक्ष या प्रधान अक्ष कह सकते हैं इसको हम लोग, प्रधान अक्ष से ऊपर लंबवत, हम लोग हमेशा ये दूरी मानेंगे लंबवत नापेंगे। लंबवत एकदम सीधा, एकदम जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वो रेखा खींचेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, दूरी मानेंगे। एक्स अक्ष या प्रधान अक्ष से ऊपर लंबवत मापी गई दूरी धनात्मक होती है। इसमें भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ग्राफ भी पढ़े हैं पहले, ग्राफ में भी जो है ऊपर दूरी मापते थे तो धनात्मक लेते थे, नीचे क्या लेते थे, ऋणात्मक लेते थे। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं तथा नीचे लंबवत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ये हम लोग चिन्ह परिपाठी का अब तक जो है 3 नियम जो है देख चुके हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये जो है नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते थे कि इमेज बनाने के लिए कोई किरण जो है वस्तु से दर्पण की ओर लेके जाते थे। देखिए किरण का दिशा देखिए आप लोग, इसमें किरण का दिशा यही हो गया, और ये किरण अगर हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं तो इसका दिशा जो है क्या होगा, किरण का ये दिशा हो गया। देखिए यहाँ पे कि यदि हम लोग बी से पी के तरफ जा रहे हैं तो किरण के जो है दिशा में जा रहे हैं, और अगर हम लोग जो है पी से बी के तरफ जा रहे हैं तो किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। देखिए किरण का दिशा, ये आपका जो है किरण का दिशा यहाँ पे क्या है, बाईं से दाईं ओर जा रहा है। लेकिन जब हम लोग पी से बी के तरफ आएंगे तो इसका मतलब हम लोग बाईं ओर जो है आ रहे हैं। किरण जा रहा है किधर, दाईं ओर जा रहा है, और हम लोग किधर आ रहे हैं कि बाईं ओर आ रहे हैं। इसमें भी थोड़ा सा देखिए, यदि हम लोग जो है इसका जो है इमेज यहाँ पे बनता है ना, इसको अगर हम लोग ए डैश और ये बी डैश कहते हैं, तो अगर हम लोग जो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जो फिर इस जगह से पी से अगर बी डैश की तरफ जाते हैं, पी से बी डैश की तरफ, तब हम लोग क्या करते हैं कि जो है किरण के जो है दिशा में जाते हैं, और जो है अगर जो है पी से बी की तरफ जाते हैं तो किरण के जो है विपरीत दिशा में जाते हैं। तो इसमें 4 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि किरण की दिशा में, किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, तथा
किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए इसमें अगर किसी कोई प्रॉब्लम आप लोग को कि हम क्या बोले थे, जैसे यहाँ पे देखिए जब हम लोग जो है P से जो है B की ओर चले या PF देखिए, ये हम लोग जो है P से B की तरफ आ रहे हैं या P से F की तरफ हम लोग आ रहे हैं, तो P से F क्या हो गया आपका, ये P से F हो गया फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी हो गया। फोकस दूरी हम लोग किधर देखिए, किरण जा रहा है बाईं से दाईं, हम लोग फोकस दूरी किधर से मापे, दाईं से बाईं, तो विपरीत दिशा हुआ। तो विपरीत दिशा में क्या होगा कि ऋणात्मक। यहाँ देखिए किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इस प्रकार आपका जो है फोकस दूरी भी ऋणात्मक हो गया, और जो है P से C ये जो वक्रता त्रिज्या होगा ये भी जो है क्या है कि विपरीत दिशा में है, ये भी क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह यहाँ पे क्या देखें कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, और सुनिए अवतल दर्पण में कोई जो है वस्तु दूरी जो PB है, PB यहाँ पे हो गया आपका वस्तु दूरी, ये भी क्या हो गया, ये वस्तु दूरी को हम लोग U से निरूपित करते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो गया, वस्तु दूरी भी ऋणात्मक। और यह बात नोट कर लीजिएगा कि वस्तु दूरी जो सभी दर्पण में, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर जो है उत्तल दर्पण, सब में वस्तु दूरी क्या होगा ऋणात्मक ही होगा। लेकिन जो है अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। ये हो गया आपका जो है अवतल दर्पण के लिए। और उत्तल की यदि हम लोग जो है बात करेंगे, उत्तल दर्पण का भी आप लोग को जो दिखा देते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि कोई वस्तु हम लोग जो यहाँ पे रखे AB कोई वस्तु है, ये जो आपका ध्रुव है, आप क्या करते हैं कि जो है प्रकाश का किरण जो है दर्पण तक लेके गए, तो पहले हम लोग P से B क्या हो गया वस्तु दूरी। अब यहाँ पे देखिए कि प्रकाश का किरण क्या हो रहा है कि बाएं से दाईं जा रहा है, प्रकाश का किरण बाएं से दाईं। हम लोग अभी दूसरा नियम यहाँ पर है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है ये P से B के तरफ आएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि एरो का चिन्ह जो है उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। जब एरो का चिन्ह उल्टा हुआ तब क्या होगा कि जो है ये दूरी क्या होगा कि ऋणात्मक होगा। यहाँ लिखा है कि जो है किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इस प्रकार यहाँ पे PB जो वस्तु दूरी हुआ ये क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो गया। अब आप लोग जो है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आगे देखे थे, दर्पण के पीछे देखे थे। इस तरह यहाँ पे प्रतिबिंब आप लोग A' B' प्राप्त किए थे, A' B' आप लोग जो है प्राप्त किए थे। यहाँ पे जो है आपका जो है F था, और आगे इधर आपका जो है यहाँ पे क्या था, ये जो है आपका C था। आपका समझिएगा P से B' ये आपका प्रतिबिंब दूरी हुआ, P से B' प्रतिबिंब दूरी। यहाँ पे देखिए ये किरण मेरा जो है बाईं से दाईं जा रहा है, ये किरण जा रहा है बाईं से दाईं, और हम लोग भी जो है बोले हैं कि सभी दूरी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि बाईं से दाईं जा रहे हैं। यह आपका किरण का दिशा में हो गया, और जब हम लोग किरण के दिशा में दूरी मापेंगे तो धनात्मक होगा, यानी आपका यहाँ पे जो प्रतिबिंब दूरी हुआ ये क्या होगा, धनात्मक होगा। प्रतिबिंब दूरी धनात्मक। इसमें और देखिए P से F फोकस दूरी, हम लोग जो है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी मापने के लिए जा रहे हैं। ये भी देखिए किरण की दिशा में है। किरण का दिशा देखिए एरो के द्वारा हम जो दिखाए हैं, P से हम लोग F के तरफ जा रहे हैं, इसमें देखिए एरो का चिन्ह, यानी इसमें जो सब जो है बाईं से दाईं जा रहा है, सबका जो है दिशा एक ही है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी भी धनात्मक होगा, यानी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक। और देखिए इसका हम लोग जो है PC देखते हैं, वक्रता त्रिज्या देखते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा कि धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बना,
आपको एग्जाम में पूछेगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक की ऋणात्मक। तो उत्तल दर्पण का आप लोग क्या कहिएगा, ये अभी जो हम लोग लिखे उत्तल दर्पण के लिए लिखे, उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी कैसा हुआ, यहाँ देखिए ये प्लस हुआ, तब आपको जवाब देना है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में त्रिज्या कहेगा तो वो भी धनात्मक होता है, और जो है अवतल दर्पण में जब फोकस दूरी कहेगा तो कहिएगा ऋणात्मक होता है, और अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कहेगा तो वो भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये सारे बात आप जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है मल्टीपल चॉइस वाले जो है क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में रहते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो है ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सर चित्र बनाइए सर। हाँ चित्र बनाइए चित्र।